गुड मॉर्निंग डॉक्टर्स। आज का रूब्रिक है स्पॉइल्ड चिल्ड्रन। ये एक बहुत ब्रॉडर टर्म है, डेरोगेटरी नेगेटिव टर्म है जो बच्चों के लिए यूज की गई है। ये वो बच्चे होते हैं जिनको बिहेवियर प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हर वक्त जिद करते हैं, कहना नहीं मानते, एंगर टेंट्रम्स थ्रो करते हैं, दूसरे बच्चों की मारपीट कर देते हैं, अपनी जिद पूरी करवानी, बोलने का ढंग बिल्कुल अच्छा नहीं होता, पेरेंट्स को जवाब देना, उनको गलत बोलना, कोई गेस्ट आ जाए फिर और ज्यादा टेंट्रम्स थ्रो करना, चीजों की तोड़ फोड़ करना, बाहर जाके बाकी बच्चों के साथ ढंग से खेलना नहीं, उनकी मार पिटाई करना, चीजें उठा उठा के फेंकना, हर चीज को टच करना, हर चीज को तोड़ना। ये एक बहुत बड़ी टर्म है जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा नेगेटिवली देखा जाता है। हर एक के मन में ये आता है कि कैसा बच्चा है ये, कहना नहीं मान रहा, सुन नहीं रहा बात, चीजें तोड़ फोड़ कर रहा है, जमीन पे लेट रहा है। तो सारे ऐसे बच्चे जो इस तरह का बिहेवियर करते हैं वो सारे स्पॉइल्ड चिल्ड्रन में, बिगड़े हुए बच्चे। ये कई बीमारियों के साथ रिलेटेड हो सकते हैं, लाइक ऑटिज्म, जिनको समझ ही नहीं आती, जो फोकस ही नहीं कर सकते, जिनकी कंसंट्रेशन ही नहीं बनती, ADHD या कोई और मेंटल डिसऑर्डर, हाइपर बच्चे। तो इसके पीछे रीजन क्या है, हमारे लिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सबसे पहले बात आती है पेरेंटिंग की, कि कुछ ना कुछ तो पेरेंटिंग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। या तो पेरेंट्स बच्चों को कहना मानना सिखाते नहीं है, या जब वो बच्चे कहना नहीं मानते, नो पे रिस्पॉन्ड नहीं करते, स्टॉप पे रिस्पॉन्ड नहीं करते, तब उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, जवाब नहीं दिया तो ना सही। या बच्चों की अनरीजनेबल डिमांड्स को पूरी करते हैं, अनफेयर डिमांड्स को पूरी करते हैं। जो बच्चे ने बोल दिया वो दे दिया, वो खिला दिया, वो बना दिया स्पेशली उसके लिए। या बच्चों की बहुत एक्सेसिव डिमांड्स होती हैं, बच्चे हर वक्त प्रोटेस्ट करते हैं और पेरेंट्स मान जाते हैं। सबसे पहली बात पेरेंटिंग की आती है। बहुत बार ज्वाइंट फैमिलीज होती हैं, अगर पेरेंट्स नहीं भी मानते तो ग्रैंड पेरेंट्स मान जाते हैं। वो कहते हैं कोई बात नहीं, बच्चा है, इसको बना दो, इसका कहना मान लो। तो इस तरह करते करते पेरेंटिंग की जो प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कई बार पेरेंट्स से सेपरेट हो जाते हैं, बच्चा एक ही पेरेंट के पास पलता है, या माँ के पास या पिता के पास। वहां पर भी बच्चे की हर डिमांड पूरी की जाती है कि कहीं ये फील ना करे कि इसकी माँ नहीं है या इसका फादर नहीं है, या अकेला अकेला बच्चा है, सारी फैमिली उसके ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट कर रही है, सारे लोग उसके आगे पीछे घूम रहे हैं, उसकी हर डिमांड पूरी हो रही है। इस तरह से ओवर इंडल्ज्ड पेरेंट्स जो बार बार बच्चे को प्रोटेक्ट करते हैं, उसकी हर बात मानते हैं, तो वहां पे भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब बात आती है इसमें मेडिसिन की। वी हैव 10 मेडिसिन इन दिस, बट आई एम सरप्राइज्ड कि इसमें कैमोमिला नहीं है, इसमें सिना नहीं है, इसमें इपिकॉक नहीं है, जिनकी डिमांड्स बहुत ज्यादा होती हैं। ये मुझे लगता है कि ब्रॉडर टर्म है, इसमें बहुत सारी मेडिसिन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 10 मेडिसिन हैं, तो उन्हीं के अकॉर्डिंगली हम इन स्पॉइल्ड चिल्ड्रन को देखेंगे। हर मेडिसिन का अपना अपना बिहेवियर है, जैसे अमोनियम कार्ब, पैम्पर्ड चिल्ड्रन, ब्राइटा कार्ब, लाइकोपोडियम,
स्पॉइल्ड चिल्ड्रन में ऐसे बच्चे भी आएंगे जो घर में तो बहुत बदतमीजियां करते हैं, बहुत तोड़फोड़ करते हैं, और बाहर जाके, स्कूल जाके स्ट्रेंजर्स के साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, जैसे लाइकोपोडियम में अक्सर देखा गया है। सो इस तरह से ये 10 मेडिसिन में स्पॉइल्ड चिल्ड्रन आते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट स्पॉइल्ड चिल्ड्रन। थैंक यू। गुड मॉर्निंग डॉक्टर्स। आज का रूब्रिक है ऑनेस्ट। ये वो लोग होते हैं जो ईमानदार होते हैं, जो सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, बहुत डिसेंट लोग, जेन्युइन, सिंसियर, इम्पार्शियल लोग। ये सच्चाई में जीते हैं, खुद के साथ भी, दूसरों के साथ भी। ये झूठ नहीं बोलते। ऑनेस्टी एक मॉरल कैरेक्टर है एक पर्सन का, जो उसकी पॉजिटिवनेस, उसकी इंटेग्रिटी, उसकी ट्रूथफुलनेस, उसकी सच्चाई, उसकी सिंसेरिटी और उसके कंडक्ट के बारे में, कि वो किस तरह से लोगों में उसका कंडक्ट होता है। और कभी भी ये लोग झूठ नहीं बोलते, चीटिंग नहीं करते, चोरियां नहीं करते। ये इस तरह के लोग होते हैं। ये कानून को मानते हैं, कभी कानून तोड़ते नहीं हैं, लोगों को धोखा नहीं देते, हमेशा सच बोलते हैं। दे आर वेरी रिलायबल पीपल, ट्रस्टवर्दी पीपल, अपराइट एंड वेरी डायरेक्ट, सिंसियर पीपल। ये इस तरह के लोग होते हैं। इनमें डिफरेंट रेपर्टरीज में डिफरेंट मेडिसिन हैं। कंप्लीट रेपर्टरी में 4 मेडिसिन हैं: अमोनियम ब्रोम, कैलकेरिया कार्ब, नक्स वोमिका एंड सल्फर। और अगर रडार सॉफ्टवेयर की बात करें तो उसमें 7 मेडिसिन हैं: ओलिप्सैक, कैलकेरिया सिलिकाटा, सीपिया, स्टेफी, ट्रिटिकम, वेनिला। हर मेडिसिन की अपनी जर्नी है। स्टेफी डिग्निटी के लिए लड़ता है, सीपिया पुअर है, वेनिला केयर के लिए, ओलिप्सैक यर्निंग फॉर ब्यूटीफुल थिंग्स, फॉर लव। इस तरह सभी मेडिसिन की अपनी अपनी जर्नी है, अपना अपना सोचने का, जिंदगी जीने का इनका नजरिया है। ये सब सच्चाई पे चलने वाली मेडिसिन है, ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं। इनका मॉरल कैरेक्टर बहुत हाई है। अगर हम इसके ऑपोजिट रूब्रिक की बात करें तो वो है डिसऑनेस्ट। ये वो लोग होते हैं जो सच नहीं बोलते, ऑनेस्टी के रास्ते पर नहीं चलते, कोई इन पर विश्वास नहीं करता, अनवर्दी होते हैं ऑफ ट्रस्ट एंड बिलीफ। ये लोगों को चीट करते हैं, धोखा देते हैं, फ्रॉड करते हैं, करप्ट होते हैं, लायर होते हैं, डिसीटफुल होते हैं, बेईमान लोग। इसमें भी काफी मेडिसिन हैं, अबाउट 13 मेडिसिन, जिसमें सल्फर, इसमें सल्फर एंड कैलकेरिया का 2 मेडिसिन इसमें कॉमन आती हैं, क्योंकि जो पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन होती हैं वो डिफरेंट रूब्रिक्स में, ऑपोजिट रूब्रिक्स में आती हैं। सो आज के रूब्रिक में ऑनेस्टी, ईमानदारी, बहुत हाई मॉरल कैरेक्टर, सिंसेरिटी और ट्रूथफुलनेस, ये सब कुछ है। इसके साथ एक और रूब्रिक है डिल्यूजन ऑनेस्ट शी इज। डिल्यूजन में पेशेंट को लगता है, पेशेंट की परसेप्शन है कि मैं ऑनेस्ट हूं, दैट शी इज ऑनेस्ट। वो है या नहीं है ये हमें नहीं पता, लेकिन पेशेंट को खुद को महसूस होता है
कि मैं ऑनेस्ट हूं। ये ऑनेस्टी जो एक ब्रॉडर रूब्रिक है, चाहे इसमें मेडिसिन बहुत कम है, लेकिन हम पेशेंट की बातों से ऑब्जर्व करेंगे। जैसे कोई पेशेंट आके कुछ भी बोलता है, हम उसमें ऑनेस्टी नहीं लेंगे। पेशेंट चाहे जैसी मर्जी बोलता रहे कि मैं तो बहुत ऑनेस्ट हूं, मैं तो बहुत ईमानदार हूं, मैं तो ये करता हूं, मैं तो किसी को धोखा नहीं देता। हम पेशेंट की हर बात पे सच विश्वास नहीं करेंगे। आप उससे एग्जाम्पल पूछिए कि हमें एग्जाम्पल बताओ, ठीक है, आप एक एग्जाम्पल बताओ या आप 2 एग्जाम्पल्स बताओ जिसमें आपकी ट्रूथफुलनेस दिखती है। इस तरह से हम पेशेंट को पहचान सकते हैं, क्योंकि हर इंसान खुद को समझता है कि मैं तो बहुत ऑनेस्ट हूं, लेकिन हमारी रेपर्टरी में तो सिर्फ 7 मेडिसिन है। अगर 3000 मेडिसिन में से 7 मेडिसिन हैं, तो इसका मतलब है कि इसको ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जो डिल्यूजन ऑनेस्ट चीज है, उसमें मार्बल सिर्फ एक ही मेडिसिन है। अदरवाइज ऑनेस्ट में 7 and 4 medicines. So this is all in today's rubric. Thank you. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है ड्राइविंग डिजायर फॉर फास्ट। ड्राइविंग गाड़ी चलाना, डिजायर फॉर एक इच्छा है, फास्ट तेज गाड़ी चलाने की इच्छा। यहां पे एक पेशेंट की इंटेंस डिजायर है कि मैं गाड़ी तेज चलाऊं, और इसमें वी हैव 8 मेडिसिन, लेकिन एक मेडिसिन उससे आगे जाती है, फाल्कोपी। फाल्कोपी में किस तरह की ड्राइविंग है? रेकलेस एंड इनडिफरेंट टू कॉन्सिक्वेंसेस। गाड़ी चलानी है, तेज चलानी है, रेकलेस, टोटली केयरलेस होके, कोई परवाह नहीं, रैश ड्राइविंग एंड इनडिफरेंट टू कॉन्सिक्वेंसेस। क्या हो जाए, क्या होगा, उसके नतीजे क्या निकलेंगे, उसके लिए बिल्कुल भी उसको कोई फिक्र नहीं है। लैक ऑफ कंसर्न फॉर दैट, फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। और करता क्या है ड्राइविंग में? राउंड अबाउट सेवरल टाइम्स, ड्राइविंग राउंड द सेम, एक ही गोल चक्कर, एक ही राउंड अबाउट, एक ही चौक सेवरल टाइम्स, उसी के इर्द गिर्द घूमी जा रहा है। जैसे आजकल के बच्चों का, यंग जनरेशन का, मॉडर्न टाइम यंग जनरेशन, यंग बच्चे क्या करते हैं? बहुत तेज गाड़ियां चलाते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उसके कॉन्सिक्वेंसेस से कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, कहीं लग जाऊंगा, चोट लग जाएगी, कोई ज्यादा बुरी चीज हो जाएगी, डेथ हो जाएगी किसी की या उसकी अपनी, उसको इन चीजों से कोई फर्क नहीं है। ही इज इनडिफरेंट टू कॉन्सिक्वेंसेस। एक ही राउंड अबाउट के इर्द गिर्द घूमी जा रहा है। अगर हम फाल्कोपी के और रूब्रिक्स देखते हैं, इसमें काफी सारे इसके साथ रिलेटेड रूब्रिक्स हैं। फिर आ गया एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, ड्राइविंग द कार व्हेन, दिमाग ही कहीं और चला गया, उसका मन ही कहीं और है, एब्स्ट्रैक्ट हो गया, टोटली वहां से हट गया। ड्राइविंग द कार व्हेन, जब वो गाड़ी चला रहा है, टोटल एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड है, वहां पर वो है ही नहीं। और उससे आगे डेंजर, नो सेंस ऑफ, खतरे का कोई आभास नहीं, बिल्कुल भी कोई खतरा है, इतनी गाड़ी तेज चलाने में उसको कोई परवाह नहीं है। डेंजर, लैक ऑफ रिएक्शन टू डेंजर, खतरे के प्रति लैक ऑफ रिएक्शन है, इनडिफरेंट है। उसके आगे फियरलेस इन स्पाइट ऑफ डेंजर, डरता ही नहीं, उसको डर नाम की कोई चीज ही नहीं है।
अगर कभी डर का मन में आए भी तो भी वो डरता नहीं है। जैसे डिल्यूजन्स, डेंजर इंप्रेशन ऑफ बट विदाउट फियर। अगर खतरा है भी, लगता है कि खतरा है, फिर भी कोई डर नहीं है। और वो चाहता क्या है? क्या उसके डिल्यूजन्स क्या है? उसको लगता क्या है? ही इज फ्लाइंग, रशिंग टूवर्ड्स द स्टार्स। जब वो गाड़ी तेज चलाता है तो उसको लगता है कि वो हवा से बातें कर रहा है, वो उड़ रहा है। और कहां जा रहा है? रशिंग टूवर्ड्स द स्टार्स, सितारों की तरफ वो जा रहा है। इतनी ज्यादा ऊंचाइयां छूने की उसकी इच्छा, इतनी ज्यादा फास्ट ड्राइविंग, और इसके साथ साथ डिल्यूजन फ्लोटिंग इन एयर लाइक अ काइट और बैलून ऑन अ स्ट्रिंग। जैसे किसी काइट को या बैलून को स्ट्रिंग से, रस्सी से बांध के, धागे से बांध के हवा में उड़ाते हैं, इस तरह उसको लगता है कि वो फ्लोट कर रहा है हवा में, एक बैलून की तरह, एक काइट की तरह। इस तरह फाल्को पी में बहुत सारे फास्ट ड्राइविंग के रूब्रिक्स हैं। उसको कोई डर नहीं है, कोई फियर नहीं है, कोई डेंजर का आभास नहीं है, फिर भी वो गाड़ी तेज चलाना, सितारों को छूने की इच्छा, सितारों तक पहुंचने की इच्छा, और लगता है इज रशिंग टूवर्ड्स स्टार्स, वो स्टार्स की तरफ भागा जा रहा है। जो आजकल के हमारे बच्चे हैं, यंग जनरेशन है, वो यही सब कुछ करती है। कोई डर नहीं होता, ना कोई कॉन्सिक्वेंसेस का डर है कि क्या हो जाएगा। वो इस तरह से रैश ड्राइविंग, फास्ट ड्राइविंग बिना डर के, बिना डेंजर के करती है। सो दिस इज ऑल इन टुडेज रूब्रिक। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है इंसोलेंस, चिल्ड्रन इन, एक्सप्लेनेशन फ्रॉम पेरेंट्स, ऑलवेज डिमांडिंग। हम इसको पढ़ेंगे। इंसोलेंस इन चिल्ड्रन, ऑलवेज डिमांडिंग, एक्सप्लेनेशन फ्रॉम पेरेंट्स। सबसे पहला वर्ड आता है इंसोलेंस। इंसोलेंस क्या होता है? जो बदतमीज बच्चे होते हैं, जो डिसरिस्पेक्टफुल होते हैं, दूसरों की इंसल्ट करते हैं, बहुत ज्यादा रूड, दूसरे की इज्जत नहीं करनी, बहुत एरोगेंट बिहेवियर, चाहे बोलने में, स्पीच में लगा लो, चाहे कुछ करने में, कंडक्ट करने में लगा लो। एटीट्यूड, गलत शब्दों का इस्तेमाल करना, बोल्ड बिहेवियर, दूसरों की इंसल्ट करना, डिसरिस्पेक्टफुल, इस तरह का इंसोलेंस बिहेवियर होता है बच्चों का। ये हम बिहेवियर प्रॉब्लम में भी ये सिम्टम ले सकते हैं। और हमेशा गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं या गलत कंडक्ट करते हैं। इस रूब्रिक के अकॉर्डिंगली दे आर ऑलवेज डिमांडिंग एक्सप्लेनेशन फ्रॉम पेरेंट्स। अपने माता पिता से, अपने पेरेंट्स से हमेशा डिमांड करते हैं एक्सप्लेनेशन। किस चीज की एक्सप्लेनेशन? कि उन्हें बताया जाए। क्या बताया जाए? कि उनके साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया, या कोई भी प्रेजेंट की कंडीशन या कोई भी पास्ट की कंडीशन, कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। यहां तक कि अपने मां का, अपने पिता का गला तक पकड़ सकते हैं अपने कंडक्ट में, अपने बिहेवियर में। उनको गालियां तक निकाल सकते हैं। बहुत बुरे तरीके से बात करना, कि जैसे उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, उनके लिए रूड होते हैं। उनको बोलना आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आई नीड एक्सप्लेनेशन। हर बात के लिए ऑलवेज, हमेशा
एक छोटी सी एग्जाम्पल, आपने बड़े भाई को एक अच्छे वाले इंग्लिश मीडियम स्कूल में लगाया, मुझे आपने नॉर्मल स्कूल में, सरकारी स्कूल में क्यों पढ़ाया? मुझे आई नीड एक्सप्लेनेशन। मुझे बताओ आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और उनकी जो बोलने की टोन होगी वो बहुत ज्यादा रूड, बहुत ज्यादा गलत तरीके से बोलना, जिसे कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। या कोई भी और बात ले लो कि आपने भाई को मोटरसाइकिल लेके दिया, बाइक लेके दिया, मुझे क्यों नहीं लेके दिया? आपने मेरी बहन को बड़े वाला अच्छा वाला आईफोन लेके दिया, मुझे आपने ये छोटा सा लेके दिया हुआ है। इस तरह से हर चीज में क्रिब करना, हर चीज में डिमांड करना, ऑलवेज डिमांडिंग एक्सप्लेनेशन कि आप मुझे बताओ आपने ऐसा किया क्यों। अपने पेरेंट्स से ऐसे बोलना, अपने मदर से, अपने फादर से, यहां तक कि उनका गला दबाने को आना या उनकी बाजू जोर से पकड़ लेना कि मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो इस रूब्रिक में सिर्फ एक ही मेडिसिन है, दैट इज कॉस्टिकम। कॉस्टिकम एक अनार्किस्ट होता है। अनार्किस्ट वो लोग होते हैं जो अथॉरिटी के अगेंस्ट रेबल करते हैं, विद्रोह करते हैं। तो यहां पे अथॉरिटी पेरेंट्स हैं, उनके अगेंस्ट विद्रोह करता है, डिफाइंट होते हैं जो। तो कॉस्टिकम एनार्किस्ट है। बच्चों के लिए उनकी अथॉरिटी उनके पेरेंट्स हैं, तो उनके साथ विद्रोह करता है। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, बहुत ज्यादा गुस्सा आना, और बिसाइड वन सेल्फ बीइंग, एंगर, वायलेंट, और बहुत सारे ऐसे रूब्रिक्स हैं जिनमें कॉस्टिकम का बिहेवियर देखा जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रूब्रिक। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है एफिशिएंट, ऑर्गेनाइज्ड। इसमें दो वर्ड्स हैं, एक है एफिशिएंट, दूसरा है ऑर्गेनाइज्ड। सबसे पहले ये जानेंगे एफिशिएंट क्या होता है। एफिशिएंट होता है वो इंसान जो बहुत कुशल होता है, जो बहुत कॉम्पिटेंट होता है, निपुण होता है, जो हर काम को बहुत ढंग से करता है, ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकालता है, लॉस कम करता है, वेस्ट कम करता है, कम एफर्ट लगाता है, लेकिन वो इतना ढंग से करता है कोई भी काम, वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में, कि उसमें एफर्ट एंड एक्सपेंस कम होते हैं, लेकिन काम की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। सो बहुत ही कॉम्पिटेंट लोग, बहुत ही कुशल लोग। इसमें सेकंड वर्ड है ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड होता है कि किसी भी चीज को सिस्टमैटिकली अरेंज करना, एक ढंग से, एक तरीके से, एक कोऑर्डिनेटेड वे में, एक सिस्टमैटिक वे में चीजों को लगाना। तो ये जो पेशेंट होते हैं दे आर वेरी एफिशिएंट, ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ज्यादा निपुण होते हैं, बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। हर चीज को ढंग से करना, बहुत प्रॉपर तरीके से करना। इसमें एक ही मेडिसिन है, दैट इज लैक इक्विनम। लैक इक्विनम हॉर्स मिल्क से बनी मेडिसिन है, जो कि परफॉर्मेंस के लिए मेडिसिन है। अगर इनके बारे में, लैक इक्विनम के बारे में अगर जाना जाए, तो ये लोग बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, और इनकी प्रॉब्लम भी तभी से स्टार्ट होती है जब ये ढंग से परफॉर्मेंस कर नहीं पाते।
ailment from embarrassment, poor performance, poor job performance of. इनको जिंदगी भी एक स्ट्रगल लगती है, हार्डशिप लगती है, हर चीज स्ट्रगल लगती है। इसके साथ एक और इसके नीचे रूब्रिक है, इसका सब रूब्रिक एफिशिएंट, ऑर्गेनाइज्ड, बॉदर्ड बाय क्लटर। क्लटर होता है चीजें अस्त व्यस्त पड़ी हैं, इधर उधर पड़ी हैं, अनटाइडी पड़ी हैं, बिखरा पड़ा है सब कुछ, मैसी है। इसको हम जिंदगी की, रिलेशनशिप की, उनका बिखरना, उनका अनटाइडी होना, उनके साथ रिलेशनशिप अच्छे ना होना, वो भी हम इसके साथ जोड़ सकते हैं। सो जब चीजें इधर उधर पड़ी होती हैं, सारे मैस होता है, खलारा पड़ा होता है, बखेरा पड़ा होता है, तो ये लोग उससे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं, बॉदर्ड बाय क्लटर। उससे डिस्टर्ब होते हैं, उससे तंग होते हैं, उससे परेशान होते हैं। इसमें भी एक ही लैक इक्विनम मेडिसिन है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रूब्रिक, एफिशिएंट, ऑर्गेनाइज्ड, लैक इक्विनम। लैक इक्विनम की मेरी एक और वीडियो भी है जिसमें पूरी डिटेल में लैक इक्विनम हमने की है। वो भी आप इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, इस मेडिसिन को अंडरस्टैंड करने के लिए वो भी आप देख सकते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है एग्जैजरेट हर सिम्टम्स। एग्जैजरेट क्या होता है? इसका मतलब है टू मैग्नीफाई बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ ट्रूथ। अपनी प्रॉब्लम को, अपने सिम्टम्स को इतना ज्यादा बढ़ा देना कि जिस पे विश्वास ना किया जा सके। बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ ट्रूथ, जिसको सच ना माना जा सके। एक्सेसिवली एंड इनएप्रोप्रिएटली हाइटन्ड। एक्सेसिवली बहुत ही ज्यादा, एक्सेस बहुत ही ज्यादा। इनएप्रोप्रिएटली जितना होना चाहिए उससे भी ज्यादा। हाइटन्ड बड़ा हुआ, बढ़ा देना। छोटी सी प्रॉब्लम होगी उसको बहुत ही ज्यादा, इतना ज्यादा बढ़ा देना कि जिस पे विश्वास ना किया जाए, जो सच्चाई से परे हो। टू मैग्नीफाई वन्स सिम्टम्स, अपने सिम्टम्स को मैग्नीफाई करना, बहुत बढ़ाना। जैसे एक पेशेंट को 100 फीवर है और वो शो कर रहा है जैसे उसको 105 फीवर हो गया। इतना ज्यादा शो कर देना, अरे 100 ही बुखार है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। लेकिन वो इस तरह से शो करता है कि कोई, किसी को लगता है कि ये क्या है, इतना तो फीवर है नहीं जितना ये शो कर रहा है। तो इस तरह से अपने सिम्टम्स को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताना। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको छोटी सी प्रॉब्लम होती है और बहुत ज्यादा बड़ी हुई दिखाते हैं। इस रूब्रिक में वी हैव 3 मेडिसिन, एस्फोटिडा, कैमोमिला एंड प्लम्बामेट। अगर हम इस रूब्रिक का डीडी करते हैं तो हमारे सामने एक रूब्रिक आता है फीलिंग सिक। फीलिंग सिक में भी वो अपनी प्रॉब्लम को बढ़ा चढ़ा के बताता है। फीलिंग सिक में बेसिकली प्रॉब्लम होती ही नहीं है, वो बहाने बनाता है, वो प्रिटेंड करता है, वो फॉल्स अपीयरेंस दिखाता है, टोटली फेक होता है, शो ऑफ करता है ताकि मैं लोगों की अटेंशन गेन कर सकूं। हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकता है थोड़ा सा सिर दर्द हो, लेकिन वो बहाने बनाता है। बच्चे बहाने बनाते हैं, स्कूल नहीं जाना, इसलिए बहुत सारी फीमेल्स घर में बहाने बनाती हैं कि उन्होंने काम नहीं करना होता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं
तो इस तरह से फीलिंग सिक कि मुझे तो आज बहुत बुखार है, मुझे तो आज बहुत मेरा सिर दर्द हो रहा है, मुझे तो आज बहुत ये प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है, प्रिटेंड करना। लेकिन आज वाले रूब्रिक में एग्जैजरेट्स हर सिम्टम्स, कि अपने सिम्टम्स को, थोड़ा सा सिर दर्द है, इतना ज़्यादा पूरा घर सिर पे उठा लेना जिस पे विश्वास न किया जा सके, इनअप्रोप्रिएटली हाइटन्ड, बहुत ही ज़्यादा जो उसके बराबर का नहीं लगता। सो इस तरह से एस्फोटिडा, कैमोमिला एंड प्लम्बम ये अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत बढ़ा चढ़ा के, मैग्नीफाई करके, जिस पे विश्वास न किया जा सके उस तरह से दिखाते हैं। सो दिस इज ऑल इन टुडेज रूब्रिक। थैंक यू।